हेलो डियर लविंग स्टूडेंट। तो आप अपने सपनों को साकार कर चुके हैं, तो मैं आ गया फिर केमिस्ट्री पेपर का डिस्कशन लेकर के। और अगर आपको याद हो तो कल मेरा एक वीडियो पड़ा था और जरूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत सी बातें मैंने बोली थी और सेम टू सेम आई है। अगर मैं आपको याद कराना चाहूं तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने पीरियोडिक टेबल में बोला था कि पीरियोडिक टेबल में ऑर्डर लगाने का क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा चांस पूछने का है आयोनाइजेशन एनर्जी। वो कॉपी का क्वेश्चन है बेटा, आप कॉपी में देखिए उस क्वेश्चन को मिलने वाला है। वो कॉपी का क्वेश्चन लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और इसका मंत्र मैंने आपको बताया था 11 22 435। पीरियोडिक टेबल के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्वेश्चन, आपको उसका ब्रह्मास्त्र मैंने बताया हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 1 से स्टार्ट करना, 0.5 जोड़ते चले जाओ, सारी वैल्यू मिल जाएगी। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन बेटा 0.9 से शुरू करिएगा, 0.3 जोड़ते चले जाइएगा, सारी वैल्यू वहां पर आकर आपको मिल जाएगी। थर्मोडायनेमिक्स से भी बहुत अच्छे आसान से क्वेश्चन आए हैं बेटा थर्मोडायनेमिक्स के बाद वर्क डन निकालने का फार्मूला, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम में आ जाओ, इक्विलिब्रियम में बहुत शानदार केसी क्यूसी के क्वेश्चन से बेटा रिलेटेड आया है। केसी की वैल्यू ज्यादा हो, क्यूसी की वैल्यू ज्यादा हो, बराबर हो, ये क्वेश्चन यहां पे भी आया है बेटा। उसके बाद अगर हम बात कर लें रिडॉक्स रिएक्शन में कौन सी प्रोसेस जो है हमारा जो है रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, वहां से क्वेश्चन आया है बेटा। अरे बात कर लो यार कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन में भी मैंने कल ही बोला था कि बेटा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आना ही आना है। और देखिए आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चन आया था। बहुत से क्वेश्चन है बेटा डिटो आपके कॉपी के हैं। केमिकल काइनेटिक्स में देख लीजिए तो आर्हेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन आना ही आना था। आर्हेनियस इक्वेशन से एक नहीं दो क्वेश्चन उठा के पूछ दिया है। तो चलिए बेटा फटाफट बिना लेट किए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पेपर बहुत ही आसान था और इसमें कुछ कैलकुलेटिव पोर्शन थे बेटा, अदरवाइज आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। और दुनिया को मारो गोली यार, अगर मैं बात कर लूं साल्ट हाइड्रोलिसिस की, सॉरी साल्ट एनालिसिस की, एक वीडियो मात्र मैंने बनाया था, एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको पूरी कहानी रटवाया था। याद करिए वो सूरी सर का लहरदार वाला वीडियो, छपरा छठ मनाएंगे, याद करिए वो वीडियो। मैंने सिर्फ उसी वीडियो को बनाया था बेटा, जिसमें मैंने सारे ग्रुप के एलिमेंट्स आपको याद कराया था और वहीं से क्वेश्चन आया है, इसके बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आया। वो लहरदार वीडियो बेटा, एक वीडियो साल्ट एनालिसिस के लिए मैंने बनाया था और सारे क्वेश्चन आपके साल्ट एनालिसिस के उसी ग्रुप से फंस गए। जीरो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सब मैंने आपको याद कराने का ट्रिक बताया था बेटा, तो वहीं से क्वेश्चन सारे आ गए हैं बेटा। तो चलिए बेटा अभी हम लोग बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को लेकर के शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर, 2a चेंज इंटू b प्लस c। केसी की वैल्यू दे दिया है 4 इंटू 10 टू पावर -3। उसके बाद देखिए हमको बोल रहा है क्यूसी निकालिए, क्योंकि यहां पर वैल्यू दिया क्यूसी निकालने का, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी और ए का हो गया स्क्वायर, यानी ये सारे कंसंट्रेशन बराबर है, कटकुटा के कितना आ जाएंगे 1। क्यूसी की वैल्यू आ गई 1 और केसी की वैल्यू जो है इतना है, यानी क्यूसी इज ग्रेटर देन क्या आ गया केसी, यानी रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए बेटा जितना क्वेश्चन मुझे मिल गया है उतने क्वेश्चन मैं फटाफट डिस्कस कर देता हूं। कह रहा है विच रिएक्शन इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे मान लीजिए बेटा मैंने उठाया H2 प्लस Cl2 चेंज इंटू 2HCl। यहां पर देखिए ये जीरो, ये +1, ये -1, 0 से +1 में गया तो ऑक्सीडेशन, 0 से -1 में गया तो रिडक्शन, ये है रिडॉक्स रिएक्शन। जिंक है, कॉपर सल्फेट है, चेंज हो रहा है बेटा जिंक सल्फेट में और कॉपर में। बेटा जब जिंक से जिंक में गया ऑक्सीडेशन और ये हो गया इसका रिडक्शन। के फिर अगला रिएक्शन देखना बेटा फटाफट, ये देख लो एक रिएक्शन आ गया है, देखते ही समझ में आ रहा है, BaCl2 Na2SO4 चेंज इनटू BaSO4 प्लस NaCl। भाई यहां देखो बेरियम का +2 है, यहां -1 है, सोडियम का +1 है, सल्फर का 6 है, यहां -2 है, बेरियम का +2 +6 -2 +1 -1, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब ये है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आ गया, अगर आप ध्यान से देखिएगा, कॉपी आपके पास होगा तो कॉपी जरा खोल लीजिएगा। CONH3 NO2 और बाहर आ गया हमारा Cl2। मैंने बताया है
कहीं भी एम्बिडेंटेड ग्रुप अगर आता है तो वहां पे लिंकेज आइसोमर होता है। जाके कॉपी खोलो, इसका ट्रिक लगवाया था, याद करो वो ट्रिक। मैंने बताया था एम्बिडेंटेड, जहां भी एम्बिडेंटेड देखे वहां पे मारे लिंकेज, अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर, अंदर बाहर, याद करो। आयोनाइजेशन, जहां भी वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कोई दिख जाए वहां पे क्या होता है, हाइड्रेट, और जहां पे 2 ब्रैकेट दिख जाए वहां पे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, यहां पे एम्बिडेंटेड है तो क्या होगा, लिंकेज, CO NH3 SO4। अब यहां देखिए ना, एक बार बियर अंदर आएगा, एक बार सल्फेट बाहर जाएगा, अंदर बाहर का खेला चल रहा है, मतलब क्या है, आयोनाइजेशन। फिर आता है बेटा CO NH3 एक डिब्बा, साथ में दूसरा डिब्बा, 2 डिब्बा, जहां होता है वहां कोऑर्डिनेशन। और जहां भी वाटर मॉलिक्यूल दिख जाता है बेटा, CO H2O6 Cl3, वाटर मॉलिक्यूल दिखते ही वहां पर क्या होता है, हाइड्रेट होता है या सॉल्वेंट आइसोमरिज्म होता है। तो देखिए बेटा, ये आपके यहां पर आइसोमरिज्म आ गए हैं। उसके बाद अगला आता है बेटा, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम। आप देखो 4U दिया हुआ है। U मतलब क्या होता है, U मतलब एक एटम का वेट होता है। 4mu या U दे, इसका मतलब आप समझ लीजिए ये क्या है, एक एटम है। फिर यहां पर कह रहा है 4 ग्राम, तो 4 ग्राम से पहले आप मोल बनाइए, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर करिए तो N0 एटम हो गए। फिर उसके बाद है 2.27 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये नंबर ऑफ एटम हो गए। फिर अगला है बेटा 4 मोल, 4 इंटू N0 सीधे करिए तो आंसर यही आ गया, 4 मोल हीलियम के अंदर मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम होंगे। फिर देखो बेटा, आर्हेनियस का एक क्वेश्चन आ गया। आप जानते हैं K इक्वल टू E पावर माइनस EA अपॉन RT होता है। अगर इसको ln K और ln A, ठीक है ना, और फिर यहां पर अगर आप लिखना चाहते हैं ln उसके बाद E पावर माइनस EA अपॉन RT, तो यहां पर बेटा पूरा आपका हो जाता है ln A माइनस EA अपॉन RT, ठीक है ना, ये हो जाता है ln K। Y इज इक्वल टू C माइनस MX, यानी ग्राफ इज लाइक दिस, ठीक है ना। आर्हेनियस इक्वेशन, ये आपका y इज इक्वल टू सॉरी बेटा, y इज इक्वल टू C माइनस क्या है, y इज इक्वल टू C माइनस MX, निगेटिव स्लोप के साथ जाएगा, और जो हमारा स्लोप होगा माइनस EA बाई R होगा। कह दो ये कॉपी का क्वेश्चन नहीं है, कॉपी में पलट के देख लेना, ये कॉपी का क्वेश्चन है, कोई रोक नहीं सकता है बेटा। चलो बेटा अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगले क्वेश्चन आते हैं बेटा, जितने क्वेश्चन मुझे मिले हैं मैं उनके क्वेश्चन पहले डिस्कस कर देता हूं। अरे देखो आयोनाइजेशन एनर्जी आ गया, जरा देखो आयोनाइजेशन एनर्जी आ गया है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कुछ भी हो, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, बस इतना ही है। आपको पता है बेटा कि बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से क्या होती है, ज्यादा, यानी नाइट्रोजन फिर कार्बन फिर बेरिलियम फिर बोरान और फिर लिथियम। और भूले ना हो तो याद रखना 11/22 435, ठीक है ना। ये मंत्र आपको मैंने याद कराया था और कॉपी का सब क्वेश्चन है, देखते रहना बेटा, मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन तुमको ऐसे कॉपी के। फिर उसके बाद आ जाओ बेटा, देखिए कुछ क्वेश्चन जो मिले हैं बेटा मैं फटाफट आपको डिस्कस कर दे रहा हूं, बाकी फिर मैं लेकर आऊंगा। एक क्वेश्चन और पूछा है बेटा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जैसे दिया है H2 प्लस I2 चेंज इनटू 2HI, सब गैस है, डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है तो Kp इक्वल टू क्या होगा, Kc। CO प्लस H2O चेंज इनटू CO2 प्लस H2, यहां पे भी डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है, यानी Kp इक्वल टू क्या होगा, Kc होगा। फिर अगर हम लोग देख लें 2BrCl Br2Cl2, यहां पे भी डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है, Kp इक्वल टू Kc होगा। जो आंसर है वो ये है PCl5 चेंज इनटू PCl3 प्लस Cl2, डेल्टा Ng की वैल्यू निकालना है, 2 - 1 इक्वल टू कितना आ गया, 1। डेल्टा Ng इज ग्रेटर देन 0, Kp इज ग्रेटर देन Kc, Kp नॉट इक्वल टू Kc, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह देखिए बेटा कुछ और क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं। ये देखिए हम आ जाते हैं बेटा यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। बेटा हमने बोला था 1 से शुरू करो, 0.5 जोड़ते चले जाओ, 2 2.5 3 3.5, ये हुआ 4। और सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, ट्रिक बताया हुआ 0.9 1.2 1.5 1.8, और यहां तक तो 0.3 जोड़ना है, ठीक है ना, यहां तक 0.3 जोड़ना है, इसके बाद यहां पर 0.4 जोड़ना था, यहां 0.5। अब ऑर्डर अगर आप लगाना चाहते हो तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन है,
ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, फिर क्या है, सिलिकॉन। बेटा ये सब आपके कॉपी के क्वेश्चन है बेटा। ये सब क्वेश्चन अगर आप लोग गलत कर देंगे तो समझ लीजिए बहुत ही दिक्कत की बात है बेटा। फिर देखिए एक क्वेश्चन था 87, कह रहा था मास इन ग्राम कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग। सीधे देखिए W इज इक्वल टू E अपॉन 96500 I इंटू टी। अभी कल ही जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बोला था बेटा फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रोलिसिस मत भूलना। टाइम दिया हुआ है कितना, 100, करंट दिया है 9.648, उसके बाद दे दिया है बेटा करंट वोल्टमीटर कॉपर सल्फेट यानी इक्विवेलेंट वेट 63.5/2। W वेट यहां पर क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है बेटा। चलिए देखिए बेटा और भी क्वेश्चन कुछ मिल जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन और है बेटा, देखिए आर्हीनियस इक्वेशन का आया था, आपको याद हो कि log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R1/T1 माइनस 1/T2। टेम्परेचर दिया है और ये बोला है क्वाड्रपल होगा, नहीं log क्या हो गया 4। एक क्वेश्चन इस पे मिला था बेटा, अभी क्वेश्चन तो मुझे मिल नहीं रहा है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, तो आपको बोला था ऑर्डर लगाइए, तो बेटा जो एल्युमिनियम आयन है, एल्युमिनियम आयन हमारा 3rd ग्रुप में आता है, कॉपर जो है वो मैग्नीशियम जो है वो 6 में आता है, बेरियम जो होता है वो 5th में आता है। ये सब मैंने आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में बताया था। तो देखिए बेटा अभी मेरे पास पूरा पेपर आ नहीं पाया है, अभी जैसे ही पेपर और आता है बेटा मैं और आपके लिए क्वेश्चन लेकर के फटाफट डिस्कशन लेकर के आता हूं, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन मिले थे बेटा वो मैंने अभी डिस्कस किए हैं। हाँ देखिए एक क्वेश्चन और मिल गया, अगर विश्वास ना हो तो कॉपी खोल के देख लेना। आपको मैंने बताया था जैसे मान लीजिए H2O है, ये O2 में गया, यहां पर -2 इसका 0 है, चेंज कितने का हुआ 2, तो कितना फैराडे, 2 फैराडे। कॉपी पलटो, कॉपी में देखो Mn+2, ये बताओ बेटा ये Mn का +7 है, यहां +2 है, चेंज कितने का हुआ 5, कितना फैराडे, 5 फैराडे। इसी तरह हम लोग बोलते हैं बेटा कैल्शियम है, कैल्शियम +2 में गया, कितना फैराडे, 2 फैराडे। इसी तरह हम लोग बोलते हैं बेटा FeO है और ये Fe2O3 में गया, यहां पे +2 है, यहां +3 है, चेंज कितने का हुआ 1 फैराडे। तो इस तरह से बेटा एक क्वेश्चन ये भी आप देखिए फटाफट एकदम सॉल्व होने वाला मजेदार क्वेश्चन था बेटा। अभी देखिए बेटा और भी मैं देख लेता हूं, जैसे मुझे क्वेश्चन और मिल जाते हैं बेटा और मैं आपके लिए डिस्कशन ले करके आता हूं, तब तक बेटा जुड़े रहिएगा। अभी थोड़ी देर में फिर मैं आऊंगा, बाकी और भी सब्जेक्ट का डिस्कशन होना है बेटा, वो डिस्कशन आपको मिलता रहेगा। लेकिन पेपर बेटा ऑन एवरेज आपका टफ नहीं था, ये बात मैं कह सकता हूं। और एक क्वेश्चन और देखिएगा, मुझे याद आ गया, जहां पे आपको बोला था कि पाई और सी के बीच में ग्राफ बनाया है। पाई इज इक्वल टू क्या होता है CRT, वाई इक्वल टू क्या होता है MX, ये x हो गया, ये y हो गया, यानी m इज इक्वल टू क्या है RT। m दिया हुआ है, t बताना है, r की वैल्यू 0.031 रख देंगे, आप यहां से टेम्परेचर निकाल देंगे। तो ये देखिए बेटा ये फटाफट मैंने आपको क्वेश्चन कुछ डिस्कस किया। अभी थोड़ी देर में फिर मैं आपसे मिलने वाला हूं एक क्वेश्चन के साथ, तब तक बेटा मैं पूरे क्वेश्चन आपको लेकर के आऊंगा। ये थे बेटा बेहतरीन क्वेश्चन और आप लोग कॉपी से मिला लीजिएगा, आपके कॉपी के क्वेश्चन है, कॉपी आपके पास होगी। मैं हमेशा कहता रहता बेटा कॉपी से क्वेश्चन आएंगे और कॉपी से क्वेश्चन आए हैं, जितने भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया आप कॉपी में मिला लीजिएगा, आपके कॉपी में वही सेम टू सेम क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फिर मिलते हैं बेटा अभी थोड़ी देर के बाद। और जिन बच्चों के पेपर अच्छे हुए हैं बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन जिनके पेपर अच्छे नहीं हुए हैं प्लीज बेटा निराश मत होइएगा, हिम्मत मत हारिएगा, जिंदगी का यही अंत नहीं है, अभी आगे बहुत चीजें बाकी हैं। और बेटा बिल्कुल निराश मत होना, हिम्मत मत खोना। और आज अगर तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं हुआ है परेशान मत होइए, दिमाग को रिलैक्स करिए, अपने आंसर्स मिलाइए, और लगता है कि कट ऑफ लेवल के ऊपर नहीं जाता है तो 2-3 दिन दिमाग को रिलैक्स करने के बाद फिर से अपने युद्ध स्तर से उसी तैयारी पे लग जाओ बेटा, सिलेक्शन तुम्हारा जरूर होगा, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती है। फिर मिलते हैं बेटा थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट माय रॉकर्स।